हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंपल मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस की 8415 पदों की जो एग्जाम 14 एवं 21 मार्च को दो शिफ्टों में होने वाली है। इसके लिए जो फाइनली कटअप क्या रहने वाली है, इस पे डिटेल्स में बात करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो कटअप है ये बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद तैयार किया फ्रेंड्स। क्योंकि खुद 2017 की बात करें, 2017 में जो 99 पदों को वैकेंसी निकली थी, उसमें मैंने फिजिकल एंड रिटन एग्जाम दोनों क्वालिफाई किया हूँ। इसी से जो भी थोड़ा बहुत मेरा अनुभव है उसी के बेसिस पे ये कटअप तैयार किया हूँ। तो चलिए फाइनली आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी कैंडिडेट एग्जाम देने वाले हैं, यदि एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मानेंगे, ठीक है। तो फाइनली यदि धांधली भी होती है तो कटअप क्या रहेगी, इस पर भी डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो कुछ बेसिक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ठीक है। तो नीचे में स्क्रॉल करते फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है मेरा 2017 की बात करें, 01/2017 के अंतर्गत जो वैकेंसी निकली थी 99 पदों की, उनका फिजिकल का एडमिट कार्ड है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सब चीज़ डिटेल्स में मेंशन की गई है, ठीक है। यहाँ देखें तो नाम मेंशन की गई है, उसके बाद यहाँ पर देखिए फादर्स नेम मेंशन की गई, उसके नीचे देखें तो फ्रेंड्स शिफ्ट मेंशन की, शिफ्ट ए में जो है मेरा फिजिकल हुआ था। एंड पीईटी डेट की बात करें तो पीईटी डेट भी यहाँ पर देख सकते हैं 12 मार्च 2018, यानी 12 मार्च 2018 को जो है मेरा पीईटी हुआ था, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम की बात करें, रिपोर्टिंग टाइम जो था वो उस टाइम 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, ठीक है। उसके बाद नीचे पीटी डेट की बात करें, पीटी जो हुई थी वह शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय पटना गर्दनीबाग में हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं गेट पास जो है एडमिट कार्ड पे ही मेंशन की गई डेट के साथ में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, यहाँ फ्रेंड्स देख सकते हैं गेट पास एंड देन यहाँ पे डेट जो मेंशन की गई, इसका सीधा सा मतलब यही होता है यदि आप जो है फिजिकल को क्वालिफाई करते हैं उसके बाद ही इस तरह का संकेत यानी कि एडमिट कार्ड पे दिया जाता है। लेकिन नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें, अभी जो 11,080 पदों की बात करें तो इसकी जो हाल ही में फिजिकल कंप्लीट हुई है, इनकी जो है अलग से जो है गेट पास यानी कि एक प्रति में जो है अलग से प्रोवाइड की गई थी। यानी इससे पहले 2017 में जो है एडमिट कार्ड पे जो है इस तरह का साइन यानी इस तरह का जो है मोहर एंड देन डेट मेंशन की गई थी। लेकिन 2020 की बात करें, 2020-21 में जो है हाल ही में जो फिजिकल कंप्लीट हुई उसके लिए जो है अलग से गेट पास के लिए जो है गेट पास अलग से एक प्रति में दी गई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये जो है पिछली वैकेंसी 11,880 पदों से संबंधित कुछ जानकारियाँ देख लेते हैं, उसके बाद कटअप से रिलेटेड बात करेंगे। तो ठीक फ्रेंड्स, इसके लिए जो बात करें तो इसके लिए जो एडमिट कार्ड जारी किए गए तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं 12/1/2020 की बात करें तो 12 जनवरी को जो एग्जाम कंडक्ट कराई गई उसमें जो है सम्मिलित स्टूडेंट की संख्या की बात करें तो इसमें जो एडमिट कार्ड जारी किए गए थे 6,68,000 कैंडिडेट के लिए एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। एंड देन यहाँ पे 8 मार्च की बात करें तो 8 मार्च को 5,96,000 कैंडिडेट के लिए जो है एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। लेकिन टोटली अभ्यर्थी की बात करें, टोटल अभ्यर्थी जो सम्मिलित हुए थे इस एग्जाम की बात करें 10,52,000 यानी कि 10,52,000 कैंडिडेट ही जो है इस एग्जाम में अपियर हुए थे। एडमिट कार्ड की बात करें, एडमिट कार्ड जो है यहाँ पर एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड जो है 12,64,000 कैंडिडेट के लिए अभ्यर्थी के लिए जारी किए गए थे। लेकिन उसमें से 10,52,000 कैंडिडेट ही टोटल अभ्यर्थी जो है इस एग्जाम में अपियर हुए थे। साफ साफ ये ऑफिशियल नोटिस इसमें देख सकते हैं। अब कटअप से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें कि बिहार पुलिस या किसी भी एग्जाम की बात करें तो कटअप से 3 से 4 फैक्टर पर डिपेंड करती है। उस फैक्टर को देख लेते हैं क्या क्या फैक्टर हो सकती है। तो पहली फैक्टर जो होती है यानी पहली फैक्टर की बात करें, पहली फैक्टर होती है टोटल यानी नंबर ऑफ वैकेंसी यानी कि टोटल सीटों की संख्या। यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 8415 वैकेंसी पर जो है ये एग्जाम होने वाली है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यदि एग्जाम डेट की बात करें, एग्जाम जो डेट कंडक्ट कराई जाएगी 8415 पदों के लिए 14 एवं 21 मार्च को फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में यानी कि कहने का मतलब दो शिफ्टों में ये एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। अब बात करें एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड जो जारी किए जाएंगे कितने कैंडिडेट के लिए एडमिट कार्ड जो जारी किए जाएंगे, लगभग 11.5 लाख कैंडिडेट के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इससे पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ 11,880 पदों के लिए जो है 12,64,000 अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी किया गया था, जिसमें से 10,52,000 कैंडिडेट ही जो है वहाँ पे एग्जाम में सम्मिलित हुए थे। इसी तरह यहाँ भी देखें तो यहाँ पे भी जो है 2 लाख कैंडिडेट जो है एग्जाम देने नहीं आएंगे। यानी एग्जाम देने की बात करें तो एग्जाम देने यानी अपियर कैंडिडेट की बात करें तो अपियर जो कैंडिडेट होंगे 9,50,000 यानी लगभग 2 लाख कैंडिडेट ऐसे होंगे जो एग्जाम में अपियर नहीं होंगे। जैसा कि पिछली वैकेंसी में देखने को मिला उसी तरह इसमें भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिटन एग्जाम में जो क्वालिफाई कैंडिडेट की बात करें तो आप सभी जानते हैं जैसा कि एक पद यानी एक सीट के लिए टोटल जो क्वालिफाई की बात करें यानी कि रिटन में जो क्वालिफाई कराया जाएगा
5 अभ्यर्थी को, यानी कि एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट को अपियर कराया जाएगा फिजिकल के लिए, तो 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल सीट की बात करें 8415 है, यदि इसका 5 गुना करते हैं तो 42,075 कैंडिडेट को जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी क्वालिफाइड कैंडिडेट की बात करें, यानी इतना कैंडिडेट जो है एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद बात करें इस एक सीट के लिए कंपटीशन की बात करें, एक सीट के लिए कंपटीशन की बात करें तो 22 से 23 कैंडिडेट का होने वाला, क्योंकि फ्रेंड्स 9,50,000 कैंडिडेट जो है एग्जाम देंगे, उसमें यदि आप इतना से डिवाइड करते हैं तो आपको कैंडिडेट की संख्या 22 से 23 ही मिलेगी, यानी 22 से 23 कैंडिडेट पर जो है फाइट होने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एग्जाम लेवल की बात करें। एग्जाम लेवल जो होने वाली है मॉडरेट लेवल का ही होने वाली, क्योंकि फ्रेंड्स इससे पहले बात करें 11,880 पदों के लिए बात करें तो इसकी एग्जाम जो ली गई थी इसमें हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। इसीलिए जो है इसमें CSBC चाहेगा कि कुछ नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन पूछें, यानी जो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे प्राप्त हुई है अब की बार की जो है मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब कटअप से रिलेटेड कुछ फैक्टर को देख लेते हैं। कटअप को प्रभावित करने वाले फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, इस पे बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, पहला जो फैक्टर होता है सबसे बड़ा फैक्टर पेपर वायरल, यानी जब आंसर की वायरल होती है तो यही सबसे ज्यादा कटअप को प्रभावित करती है। उसके बाद सॉल्वर गैंग, यानी सॉल्वर जो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, कुछ सॉल्वर भी जो है एग्जाम में बैठते हैं, ये भी जो है कटअप को प्रभावित करते हैं। और तीसरा जो फैक्टर होता है वो है सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट, यानी सेंटर यदि होम डिस्ट्रिक्ट में है तो इससे भी कटअप पर जो है इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं, यदि यहाँ पे थोड़ा बहुत यदि पेपर वायरल होती है सोल्वर की बात करें तो अब की बार सोल्वर की संख्या बहुत ही कम होगी, क्योंकि फ्रेंड्स 11,880 पदों की बात इसकी जो फिजिकल ली जा रही थी तो बहुत से सारे कैंडिडेट जो कि सोल्वर बैठाए थे वो अपना फिजिकल देने भी नहीं जा रहे थे। 1600 कैंडिडेट को जब बुलाया जा रहा था तो 1200 कैंडिडेट ही फिजिकल देने पहुंच रहे थे, यानी कहने का मतलब 400 कैंडिडेट डेली बेसिस पे एब्सेंट हो रहे थे। एंड देन जो है 600 से 650 कैंडिडेट जो है यहाँ पे जो है सोल्वर जो बैठाए तो वो जो है फर्जी के रूप में वहां पकड़े भी गए थे। इससे जो है सोल्वर की संख्या यहाँ पे घटेगी, यानी सोल्वर जो बैठेंगे दूसरे स्थान पे इसकी संख्या 100% चांस है कि पहले की अपेक्षा बहुत कम होगी, ठीक फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं होम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो होम डिस्ट्रिक्ट तो सेंटर दे ही दिया है। कुछ कैंडिडेट की बात करें तो कुछ कैंडिडेट के लिए ही अलग होम डिस्ट्रिक्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट से अलग जो है उनके एग्जाम सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए। और बात कर लेते हैं यदि पेपर वायरल थोड़ा बहुत मात्रा में होती है, यदि ज्यादा मात्रा में नहीं होती है तो कटअप क्या रहेगी, और यदि ज्यादा मात्रा में यदि पेपर वायरल होती है तो कटअप क्या रहेगी, अब इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि कटअप इस तरह नहीं होता, यानी कहने का मतलब यदि ऐसा नहीं होता, यदि पेपर कम ही मात्रा में वायरल होती है, ठीक है, और सोल्वर कुछ ही मात्रा में यदि बैठते हैं तो फ्रेंड्स कटअप क्या रहने वाले, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार में कुछ भी हो लेकिन जो है पेपर वायरल हो ही जाता है, ठीक है। इसी सब को ध्यान में रखते हुए जो है बिहार पुलिस के लिए एक्सपेक्टेड कटअप जो है यही रहने वाली है। और यदि नहीं होता है ऐसा, यदि मान के चलिए CSBC कुछ ऐसा नियम कर ताकि पेपर वायरल ना हो, यदि ऐसा नहीं होगा और थोड़ा बहुत मात्रा में हुआ तो इससे जो है ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगी कटअप पे। यदि थोड़ा बहुत मात्रा में होती है तो इसके लिए आपके लिए एक्सपेक्टेड कटअप यदि इतना आप स्कोर कर पा रहे हैं तो आप 100% जो है रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक। और फ्रेंड्स आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं जो कि जेन्युइन कैंडिडेट होते हैं, यानी कहने का मतलब यही है बहुत सारे ऐसे जेन्युइन कैंडिडेट होते हैं जो कि अपने दम पर जो है एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, यानी कि कितनी भी बड़ी मात्रा में क्वेश्चन वायरल हो जाए या फिर सोल्वर गैंग बैठ जाए लेकिन उससे कोई उसको इफेक्ट नहीं पड़ता है और अपना प्रिपरेशन यानी तैयारी करते रहते हैं और उसका रिजल्ट भी निकलता है, यानी रिजल्ट भी यानी एग्जाम को क्वालिफाई भी करते हैं। इसलिए जो भी कैंडिडेट है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, वो अपना तैयारी करते रहिए और डेली बेसिस पे जो है आप सेट लगाते रहिए ताकि आप लोग भी इस रिजल्ट को हासिल कर पाए, यानी बिहार पुलिस के रिजल्ट यानी एग्जाम को 100% क्वालिफाई कर पाए। बहुत ही कम मात्रा में जो है पेपर वायरल हो या फिर धांधली न हो, इस पे विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि फ्रेंड्स इससे पहली वैकेंसी जो 11,880 पदों की है उसमें बहुत सारे फर्जी कैंडिडेट पकड़ी गए हैं। इसीलिए CSBC पहले से सचेत रहेंगे, यानी CSBC जो है खुद को धांधली के चपेट में न लेंगे, इसीलिए धांधली जो बहुत कम मात्रा में होने के चांसेस है, इसीलिए अपना प्रिपरेशन और तैयारी करते रहिए। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें मेल कैंडिडेट के लिए, बात करें मेल के लिए जो भी कैंडिडेट है वो यदि 75 से 77 क्वेश्चन सही कर पाते हैं
तो उसके लिए जो है वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। उसको ओबीसी की बात करें, जो भी कैंडिडेट ओबीसी के लिए 73 से 75 क्वेश्चन सही कर पाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को जो है 100 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करनी है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए 100 में 100 क्वेश्चन, इन 100 में 100 क्वेश्चन जो है वहाँ पे अटेम्प्ट करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे ईबीसी की बात करें, ईबीसी के लिए 71 से 73 यदि आंसर आपके सही होते हैं तो आप भी अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए 71 से 73 क्वेश्चंस आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं यदि आप इतना सही कर पाते हैं। तो एससी कैटेगरी की बात करें, इसके लिए भी देखें तो 65 से 67 यदि आप सही कर पाते हैं तो आपके लिए भी ये जो है अपने आप के सेफ स्कोर है, यानी सेफ जोन में मान सकते हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 68 से 67 यदि कर पाते हैं, 68-67 यदि आंसर आपके सही होते हैं तो आप भी अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में क्या होता है, इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था जो की गई, ओनली फॉर 1% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसी कारण जो है यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए जो है कट ऑफ थोड़ा हाई जाती है यहाँ पे, इसीलिए जो है इतनी कट ऑफ ली गई है। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए होमगार्ड के लिए बात करें, जो भी होमगार्ड से संबंधित है, यानी जो होमगार्ड के पद पर अभी आरक्षित है, उनके लिए बात करें, यदि वो क्वालिफाई भी कर जाते हैं तो भी उसकी जो है रिटन एग्जाम वो क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, क्योंकि होमगार्ड के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, यानी 50%, यानी सीटों की संख्या में से 50% जो है होमगार्ड के लिए सीट आरक्षित है। ठीक है, यदि वो 30% भी मार्क, यानी कहने का मतलब 30 मार्क्स यदि कर पाते हैं, 30 मार्क भी ला पाते हैं तो वो जो है रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि इसके लिए जो आरक्षण व्यवस्था की गई है 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट यदि देखें अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट वाले जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी झारखंड एंड यूपी से बिलोंग्स करते हैं, बगल के स्टेट से, यदि वो भी मेल कैंडिडेट है तो 75 से 70 यदि सही कर लेते हैं तो आपका भी रिटन एग्जाम 100% चांसेस है कि आप भी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। फ्रीडम फाइटर से संबंधित जो भी मेल कैंडिडेट है, यदि 55+ क्वेश्चन सही करते हैं वो भी इस एग्जाम में क्वालिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट यदि देखें फीमेल के लिए बात कर लेते हैं, फीमेल के लिए बात करें तो यहाँ पे देखें तो जनरल कैटेगरी से जो भी महिलाएं संबंधित है, यदि वो 56 से 58 क्वेश्चन सही करती है तो उसकी भी अपने आप में वो भी अपने आप को सेफ जोन में मान सकती है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी में जो भी महिलाएं हैं वो यदि 54 से 56 रिमार्क्स लाती है तो वो भी अपने आप को सेफ जोन में मान सकती है। ईबीसी की बात करें 53 से 55 एंड ईडब्ल्यूएस की, यहाँ पे भी 53 से 55, दोनों ईडब्ल्यूएस एंड ईबीसी की बात करें ये दोनों इक्वल होती है। एससी की बात करें, एससी में जो भी महिला अभ्यर्थी है यदि 48 से 50 मार्क्स भी लाती है ना, उनका तो सिलेक्शन 100% चांसेस है कि उनका सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो जाएगा। उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें, यदि 51 से 53 भी लाती है तो वो जो है अपने आप को सेफ जोन में मान सकती है। नेक्स्ट अदर स्टेट के वालों के लिए बात करें, जो महिला कैंडिडेट है यदि अदर स्टेट यानी झारखंड या यूपी से बिलोंग्स करती है तो वो भी अपने आप को सेफ जोन में मान सकती है यदि 56 से 58 क्वेश्चन, यानी क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं जो भी महिला अभ्यर्थी होती है चाहे मेल या फीमेल हो, यदि किसी अदर स्टेट से बिलोंग्स करते हैं तो उनको जनरल की कैटेगरी में रखा जाता है, इसी रीजन से इसका जो कटअप होगा वो जनरल के इक्वल होगा। उसके बाद नेक्स्ट यदि फ्रीडम फाइटर की बात करें तो फ्रीडम फाइटर वार्ड से जो संबंधित महिलाएं होगी यदि 45+ भी करती है तो उसकी जो है चांसेस अपने आप वो सेफ जोन में मान सकती है। और फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट बात पर बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं यहाँ पे 5+ जो लिया गया इसका सीधा सा मतलब होता है यदि पेपर्स ज्यादा मात्रा में यदि वायरल होती है, यदि थोड़ा बहुत मात्रा में वायरल होती है तो कटअप यही रहेगी जो आप लोगों को बताया गया है। लेकिन यदि बहुत ज्यादा मात्रा में यदि यदि बहुत ज्यादा मात्रा में यदि पेपर वायरल होती है तो अपने जिस भी कैटेगरी में है उस कैटेगरी में आप +5 करके चलिएगा, यानी 5+ करके चलिएगा तो वो आप अपने आप को सेफ जोन में मानेंगे यदि कितनी भी धांधली हो जाए। लेकिन यदि जिस भी कैटेगरी में यदि +5 कर लेते हैं इस कटअप से तो आपकी 100% है कि आप अपने आप को सेफ जोन में मानेंगे और आपके अपने आप को जो है फिजिकल के लिए जो है क्वालिफाई कर पाएंगे, यानी फिजिकल में के लिए जो है आपको बुलाया जाएगा। तो यही अपना देख लीजिए और सब में जो है +5 कर लीजिए, चाहे मेल फीमेल कैटेगरी की बात करें। यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में पेपर वायरल होती है तो आप भी जो है +5 लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग देख लिए। डेट क्वेश्चन का डेली बेसिस पे सेट चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए जो है 100 नंबर का यानी 100 मार्क्स जो है सेट लेकर आऊँगा। और डेली बेसिस पर यदि चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आप डेली बेसिस पे इस सेट को अटेम्प्ट कर पाएं। तो आई होप यहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।